हाँ, पिछली क्लास में हुआ था आपका सेट्स, है ना। पिछले क्लास में जो हम लोग बात किए थे वो बात हुआ था सेट्स के बारे में, है ना। सेट्स क्या था ये बात किए थे। दूसरा बात हम लोग किए थे कि सबसेट क्या होता है, यही ना बुआ। सबसेट क्या होता है, सबसेट्स बोल सकते हो। तीसरा हम लोग पॉइंट क्या बात किए थे, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट बात हुआ था। उसके बाद क्या बात किए थे, हाँ चौथा हम लोग बात किए थे बाइनरी प्रोडक्ट। बाइनरी प्रोडक्ट और पांचवा को जब कुछ बात किए थे कल, रिलेशन के बाद थोड़ा सा आपको बताया था, है कि नहीं। रिलेशन के बारे में बताए थे कि क्या होता है। जब घर से थोड़ा सा पढ़ के आइएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, नहीं पढ़ के आइएगा तो कुछ थोड़ा इतना समझ में आएगा। रिलेशन टॉपिक ऐसे ही लोग को लगता है बहुत डिफिकल्ट है तो नहीं। तो आज हम लोग जो पूरे कहानी में बात करेंगे, किससे बात करेंगे, रिलेशन पे। चिंता नहीं कीजिए, अगर ये 25 मिनट भी क्लास वगैरह होता है तो समझ में आ जाता है, बहुत पूरा पूरा चैप्टर बन जाएगा। नहीं समझ में आ जाता तो नहीं बनेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा जो है पिछड़ा रिवीजन करके आए। सबको पता है कि सबसेट क्या होता है। नंबर ऑफ, राहुल बताएंगे आप, नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स क्या होता है फॉर्मूला फॉर एन एलिमेंट्स। इस साइड में कोई इस बच्चे को पता है, हाथ खड़ा करो। बस एक राजू को पता है, हाँ बताइए आप। 2 to the power n, घर से पढ़ गई है, समझे। ये सब जो है, ये सब बच्चा सब है जो कि आरती लेने चला आता है, पैसा हाँ पॉकेट में है भाई। पूजा पाठ चल रहा है तो आरती लेना तो कुछ पैसा तो रख लो, पंडित जी को कुछ फायदा होना चाहिए कि नहीं। यहाँ ये सब जो है कुछ को नहीं लेके आता है। आज सर आप तो है ही नहीं सर, ऐसे करेगा मजा नहीं आएगा भाई। चलो रिलेशन टॉपिक ऐसे भी, इसमें इतना सस्पेंस है, इतना थ्रिल है कि हमको नहीं लगता कि इस मूवी में भी नहीं होगा भाई। देखो यहाँ पे सब लोग बोर्ड पे देखो, रिलेशन। तो थोड़ा रिलेशन के बारे में हम थोड़ा समझेंगे कि रिलेशन होता क्या है। और कल भी डिस्कस हम किए थे, रिलेशन एक्चुअली में किसके बीच में है, दो सेट के बीच में। हम कल बात किए थे रिलेशन क्या है भाई। ये रिलेशन जो है ना, अगर सपोज करते हैं, लिखवाए थे कि नहीं लिखवाए थे, नहीं लिखवाए थे, चलो मान लिख लेते हैं। लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, आर टू सेट्स। अगर दो सेट है मेरे पास, कौन कौन बुआ, ए और बी मेरे पास दो सेट है, ठीक है। देन ये जो आर होता है ना, आर अगर सबसेट हुआ ए क्रॉस बी का, सबसेट हुआ किसका, ए क्रॉस बी का, इसको ध्यान रखना। आर भी आपको हमेशा गिवन होता है। आर क्या है, सबसेट हो किसका, ए क्रॉस बी का। देयरफॉर आप बोल सकते हो, अब क्या बोल सकते हो कि आर का रिलेशन है, आर इज रिलेटेड, आर इज रिलेटेड फ्रॉम ए टू बी। आर का रिलेशन किससे भाई, ए से बी तक है। ये जो लैंग्वेज लिखे हैं, डेफिनेशन वगैरह है, उतना डिटेल में जो अगर नहीं समझ में भी आया तो इसको समझो एग्जांपल से, क्योंकि पता है कि एग्जांपल से क्लियर होता है। सपोज करते हैं प्यारे बच्चों, लेट ए कोई सेट है मेरे पास, जिसमें एलिमेंट है 1 3 5, और बी आपके पास सेट है कोई जिसमें एलिमेंट है 1 5 और 6, ठीक है। कुछ ज्यादा हो जाएगा 1 5 ही रख देता है। तो सबसे पहले क्या करना है बुआ, कार्टेशियन प्रोडक्ट में बनाना है। कार्टेशियन ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी करोगे, पता है क्या क्या होगा बताओ। 1, 1 आएगा, गुड। 1, 5 आना चाहिए, फिर 3, 1 है, और 3, 5 है, फिर 5, 1 है, और 5, 5। तो कोई भी चीज अगर तुम सीखना चाह रहे हो तो कूल माइंडेड सीखो, ठीक है। कोई जल्दीबाजी की जरूरत नहीं है। कूल माइंडेड से देखो और देखो कि इसका क्या नेचर है, क्या इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि नहीं। तो मेरा आपका सेट है ए और दूसरा सेट क्या है, बी है। हाँ क्लास में जब भाई नहीं लेना भैया, भाई क्लास में भाई लोगों को दिक्कत हो जाएगा। अगर हम तुमको देख लिए तो फिर आज खामा खा जो हो जाएगा, कैमरा घुमा के मारेंगे तुमको। ए और बी है बुआ, दो क्रॉस ए क्रॉस बी है, कैमरा के सामने ना, जब कैमरा के सामने बोल दिया ना रे। बच्चा ऐसे ही कमेंट करता है कि सर मारते हो कि नहीं आप, तो अब कैमरा के सामने मारेंगे तुमको अगर नहीं सीखोगे। फिर 1, इतना प्रेम से बता रही कोई सेट क्या है तुम्हारे, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। अब क्या हुआ,
आपके पास एक आर गिवन होगा, आर हमेशा दिया रहता है, आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, वो दिया रहता है, आपको कोई वेरीफाई करना होता है। सपोज करते हैं प्यारे बच्चों 1,3 है और 1, आपके पास 5 है और 5,5 है, देख रहे हो, ये आपके पास आर है। तो क्या देखो आर में जो जो एलिमेंट है क्रॉस में है कि नहीं है? देखो भाई बोलो, नहीं है, कैसे नहीं है? 1,3 इसमें है कहीं? नहीं है। अच्छा अच्छा, 1,3 नहीं है। अच्छा गलती से इसको हम अगर मान के चले बुआ 3,5 कर देते हैं, आप देखो तो बुआ 3,5 इसमें है, 1,5 है इसमें और 5,5 है, तो सब के सब मिल ही गया ना। तो ये क्या कर सकते हो, उसका सबसेट कर सकते हो। कल बताए थे भाई सबसेट क्या होता है। आर क्या है बुआ? सबसेट है किसका? ए क्रॉस बी का। अब जब सबसेट है ये तो कर सकते हैं क्या होगा, रिलेशन बना रहा है किससे, फ्रॉम ए टू बी। तो आर जो है ना, आर इज रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है भाई? हाँ, रिलेटेड बाई, रिलेटेड फ्रॉम, किससे भी भाई, ए टू बी। देखो अभी थोड़ा सा ये जो तुम देख लियो कि ए से बी तक रिलेटेड है सर, सबसेट होना चाहिए। आपके मन में कुछ क्वेश्चन भी ऐसा आ रहा है कि सर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एलिमेंट मैच करे, कुछ एलिमेंट मैच नहीं करेगा, ऐसा भी तो हो सकता है ना, कुछ एलिमेंट मैच करेगा, कुछ एलिमेंट मैच नहीं करेगा। क्या उस समय सबसेट, उस समय रिलेशन बनाएगा क्या? नहीं बनाएगा। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बात करना चाहते हैं, ये तो दो सेट के बीच में ली है हम लोग, है ना। अगर मान के चलते बुआ एक ही सेट रहता, सेट एक ही है, सपोज करते एक ही सेट मेरे पास, अगर आपके पास सेट गिवन है लेट, एक ही सेट है आपके पास जिसमें एलिमेंट है 1, 2, 3 है, ठीक है, एक ही सेट है, उसमें अगर आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना हो तो कैसे निकालोगे? पता है भाई, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हो ना, एक रो से, एक रो से करोगे तो क्या हो जाएगा, 1, 1 हो जाएगा, 1, 2 हो जाएगा, 1, 3 हो जाएगा, फिर 2, 1 हो जाएगा, 2, 2 हो जाएगा, 2, 3 हो जाएगा, फिर 3, 1 हो जाएगा, 3, 2 हो जाएगा और 3, 3 हो जाएगा। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब नोटिस करो इसमें कितने एलिमेंट था, 3 एलिमेंट था, तो एक रो से निकाले हो तो कितना एलिमेंट है, 9 है। अब हमको एक बताओ, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, हसन बताओ भाई, अगर इसमें कितना सेट एलिमेंट है, 3, इसका कितना टुकड़ा बन सकता है, कितना सबसेट बन सकता है, इट मींस सबसेट, हाँ 8 सबसेट बनेगा। कैसे पता चला? इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3 है। अब इसमें बताओ कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है भाई, 9 है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बन सकते हैं, 2 टू द पावर 9। कितना बनेगा, 2 टू द पावर 9। नहीं, 2 टू द पावर 9 बनेगा। तो अब से पूछेगा क्वेश्चन, ये नहीं पूछेगा कि मान लो ये आर है बुआ, R1 लेके चल रहा है, देखो यहाँ पे अगर R1 में 1, 1 है, ठीक है, बताओ R1 सबसेट है कि नहीं क्रॉस ए का, बोलो हाँ है। तो आप बोल सकते हो सर R1 क्या है, सबसेट है किसका, ए क्रॉस ए का। दूसरा मान के चलो R2 डिफाइन कर रखे हैं, डिफाइन है आपके पास 1, 1, 2, 2। देखो तो R2 में जो एलिमेंट है क्या उसमें है कि नहीं, इसका मतलब बोल सकते हो सर R2 जो भी जो है सबसेट है किसका, ए क्रॉस ए का। चलो R3 को वजह डिफाइन कर दिया ऐसे, केवल 1, 2 लिखा हुआ है। अब बताओ प्यारे बच्चों, ये R3 जो होगा सबसेट होगा कि नहीं होगा, होगा। तो इसका मतलब सर जितना भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट आएगा, है ना, उतना ही नंबर ऑफ क्या आएगा, रिलेशन आएगा। कितना क्या आएगा, रिलेशन। जितना इसका टुकड़ा बन सकता है उतना क्या हो सकता है, रिलेशन हो सकता है। एक सवाल पूछ सकता है, नोट में पूछ सकते हैं। अब ध्यान से देखो, आपसे ऐसे पूछ रहा था कि अगर मान के चलो लेट है, वो एक सेट है जिसमें एलिमेंट की संख्या जो है ना m मान के चलते, कितना है m, एंड दूसरा सेट आपके पास है, एक सेट है आपके पास दूसरा b जिसमें एलिमेंट की संख्या कितना है, n है। तो पहले जो बताओ तो नंबर ऑफ a क्रॉस b कितना होगा, एलिमेंट m इंटू n हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, m इंटू n। और किसमें एलिमेंट आया है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में। किसे आया है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में। लेकिन आपसे पूछा जाएगा अब सवाल कि पॉसिबल नंबर ऑफ रिलेशन, पॉसिबल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अगर ए और बी के बीच में अगर नंबर ऑफ रिलेशन पूछेगा, क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ रिलेशन। इसका मतलब हुआ जितना इसका टुकड़ा बनेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट का जितना टुकड़ा हो सकता है वही ना, उतना ही ना रिलेशन होगा। तो इसका टुकड़ा करने का मतलब इसका सबसेट करना, सबसेट फाइंड करना ना। इसका मतलब इसका ए नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा।
क्या हो जाएगा 2 टू द पावर mn। तो mn का मतलब वही है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। mn क्या है, किसका नंबर ऑफ एलिमेंट, कार्टेशियन प्रोडक्ट का, किसका भाई, क्लियर। ये जो होगा, अब आपसे पूछ सकता है नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, तो तुमको क्या करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट देखना है। जैसे छोटा सा क्वेश्चन भी दे देते हैं इस पर, अगर सपोज करते हैं आपके पास क्वेश्चन इस तरह से दे सकता है, इफ अगर आपके पास एक नंबर ऑफ एलिमेंट है जिसमें आपको दे रखा है 3 एलिमेंट है, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट आपके पास जो है 5 बी जो है वो आपके पास 5 एलिमेंट है, ठीक है। देन हाउ मेनी पॉसिबल रिलेशन, फ्रॉम ए टू बी। आपसे पूछ दिया कि बताओ ये फ्रॉम ए टू बी, आपसे क्या पूछा कि बताइए नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी कितना हो सकता है पॉसिबल, बताइए क्या होगा। 2 टू द पावर कितना होगा बुआ, इसका आंसर जो बच्चा समझदार है समझ गया होगा कि आंसर होगा इसका 2 टू द पावर कितना 15 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा 2 टू द पावर 15 हो जाएगा, मतलब 3 यहाँ पे या 5 है तो 2 टू पावर कितना आंसर हो जाएगा 15। बना लोगे ऐसे सवाल देख लोगे तो बना लोगे ना। तो ये अभी फिलहाल हम लोग ने देखा कि रिलेशन कुछ इस प्रकार से होता है, इसका डेफिनेशन वगैरह सब देखे थे। लेकिन अब थोड़ा सा कभी कभी क्या होता है रिलेशन के बारे में, अब मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ। रिलेशन जो है ना बेसिकली आपको दो तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। रिलेशन का भी दो फॉर्म होता है। रिलेशन जो देख रहे हो बुआ, रिलेशन जो है इसका भी दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। एक कर सकते हो रोस्टर में, किस फॉर्म में कर सकते हो, रोस्टर फॉर्म में, और दूसरा विषय को भी कर सकते हो सेट बिल्डर में, सेट बिल्डर में। एक फॉर्म में बना सकते हो रोस्टर में, दूसरा बना सकते हो सेट बिल्डर में। मतलब रिलेशन को भी दिखाने का दो फॉर्मेट है, एक सेट बिल्डर में, एक होता है रोस्टर में। एक इसमें एक फॉर्मेट और बना देता है, इसको बोलते हैं एरो डायग्राम या मैपिंग डायग्राम ही बोला जाता है। ठीक है बुआ, क्या बोल सकते हो, मैपिंग डायग्राम, या इसी को एक और नाम दे देता है लोग एरो डायग्राम, एरो डायग्राम। तो अभी आपने देखा कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन को सबसे पहले रिलेशन को होने के लिए क्या होना पड़ेगा, सबसेट होना पड़ेगा। किसका सब होना पड़ेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट। रिलेशन होने के लिए आपको कोई आर है ना, सबसेट होना पड़ेगा किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। जब तक सबसेट नहीं होगा तब तक रिलेशन नहीं बनेगा। और आपका जो रिलेशन है उसको लिखने का तरीका रोस्टर है, मैपिंग, एरो डायग्राम है या सेट बिल्डर में। 3 फॉर्मेट हमको सीखना है। इसको इतना कल लिख चुके थे क्या आप लोग, यहाँ तक लिखे थे, कहाँ तक लिखे थे, तो आप जहां तक लिखे तो वहां से लिख लीजिए आप, और एक बार नोट डाउन कीजिए। रिलेशन में था, अब रिलेशन का आपको क्या पढ़ रहा है, रिप्रेजेंटेशन पढ़ रहे थे ना। तो पहला क्या था बुआ, अगर यहां से निकलेगा तो पहला क्या था, रोस्टर था। गुड, रोस्टर दिया हुआ है। एक काम करते हैं, इसको हम पहले सेट बिल्डर से स्टार्ट करते हैं, रोस्टर से नहीं सेट बिल्डर से, ठीक है। क्योंकि इधर इसमें इस बार दूसरा इसमें हम आ जाएंगे सेट बिल्डर से रोस्टर में आ जाएंगे। और रोस्टर से हम लोग जो है अब आएंगे, वो आएंगे बोलते हैं एरो डायग्राम या मैपिंग डायग्राम, जो भी बोल सकते हैं इसको हम लोग, मैपिंग डायग्राम। 3 चीज देखने वाले। चलो भाई सेट बिल्डर फॉर्म में देखते हैं रिलेशन कैसे डिफाइन किया जाता है। प्यारे बच्चों ध्यान, सेट बिल्डर में हमेशा आपको सेट हमेशा गिवन रहता है। एक सेट दिया रहेगा आपके पास, सपोज करते हैं लेट है, एक सेट है आपके पास, ठीक है, जो कि इसमें जो सेट दे रखा है वो नेचुरल लिखेगा कि x का वैल्यू है x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका मतलब एक सेट है जिसमें कौन सा एलिमेंट भरा हुआ है, नेचुरल नंबर भरा। कौन सा भरा हुआ है, नेचुरल नंबर। लेकिन खास बात तो रहेगा, कॉमा दिया रहेगा कि जो नेचुरल नंबर वैल्यू है ना, x का जो वैल्यू होगा वो लेस देन, मान के चलो कि 8 है, लेस देन कितना है 8 है। इसका समझ में आ रहा है सेट में नंबर कौन कौन होगा, कौन कौन होगा, 1 2 3 4 5 6 7 है। 8 तक जाएगा क्या, नहीं जाएगा ना बुआ। अच्छा नेचुरल नंबर लेना है, -1 ले सकते हो क्या, नहीं ले सकते। गुड,
एक सेट दिया रहेगा तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जब बाइनरी प्रोडक्ट निकालना हो तो खुद के साथ आपका एक ही सेट दिया ना, तो जब बाइनरी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट सोच रहे हो तो किसके साथ सोचोगे? खुद के साथ सोचोगे, अलग नहीं इसके साथ तो सोचोगे, एक क्रॉस यही सोचोगे। अच्छा वो इसमें कितने एलिमेंट हो जाएंगे अगर काउंट करोगे तो 7 है ना। अच्छा 7 में एलिमेंट अगर एक क्रॉस से करो कितने एलिमेंट हो जाएंगे उसमें? अरे प्यारे बच्चों आप ए निकाले, अगर एक क्रॉस से करोगे तो इसमें कितने एलिमेंट होगा वो हम पूछ रहे हैं। ए में कितना एलिमेंट है, इसमें कितना एलिमेंट है, टोटल कितना हो जाएगा इसमें 49, मल्टीप्लाई करो ना। अरे एक एम था, एक मेन था तो एम इनटू एन कियो, तो फिर इसको एक गुना क्यों नहीं कर रहे हो? 7 इसमें, इसमें 7 है, कितना हो जाएगा 49। कुछ बच्चा बोला भी है, हम सुन रहे थे, कुछ बच्चा नहीं बोल पा रहा उसके लिए बोल रहा है। तो कितना एलिमेंट हो जाएगा 49, तो 49 हो गए एलिमेंट 49। अब पूछेंगे सबसेट्स कितने होंगे तब बताओ, 2 टू द पावर 49। अब 2 टू द पावर 49 को जो मल्टीप्लाई करो कितना बड़ा हो जाएगा? मतलब सर इसमें रिलेशन कितने सारे होने वाले? बहुत सारे होने वाले, ठीक है। लेकिन अब बहुत सारे रिलेशन को डिफाइन तो करना नहीं, अब दिमाग में एक क्रॉस से दिमाग में रखो, एक क्रॉस में कितने एलिमेंट होंगे दिमाग में रखना है, करना नहीं है। कितने एलिमेंट होंगे 49। अब 49 हो जाएगा तो सबसेट कितने होंगे 2 टू द पावर 49, तो रिलेशन कितने बनने वाले हैं? बहुत सारे बनने वाले हैं ना। अब देखो इसका कारण क्या था भाई, सेट में देखो रिलेशन डिफाइन क्या रहेगा, ध्यान सुनना प्यारे बच्चों, अच्छे से देखिएगा, बहुत आसान चीज है। ए कॉमा बी सच दैट ए कॉमा बी, इसमें ए किसका वैल्यू है? बोलो जो से एक्स का वैल्यू है, किसका वैल्यू है? वाई का। जब बच्चे की जिंदगी पढ़ाते हैं फिर भी बोलते क्यों नहीं हो? किसका वैल्यू है? ये किसका वैल्यू है? पहला एक्स का होता दूसरा वाई, क्योंकि बोलवा इसलिए रहे हैं क्योंकि बच्चा भले जब रिलेशन मांगना पड़ता है भले खुद नहीं कर पाता है, उधर से एक्स का सर, हां सर एक्स बुझा रहा है। ए कॉमा बी बुआ, तो ये एक्स का वैल्यू है, किसका वैल्यू है? वाई का। तो चलो अब डिफाइन कैसे दिया, लिखा रहता है a इज इक्वल टू बी, a इज इक्वल टू बी, समझ आया? a इज इक्वल टू बी दिया, कॉमा x का वैल्यू जो सॉरी a का जो वैल्यू होगा जो a देख रहे हो, एंड ऐसे लिख दो a जो बिलोंग्स करेगा नेचुरल नंबर में, ये कहां बिलोंग करेगा? नेचुरल नंबर में, कॉमा b भी कहां बिलोंग करेगा? नेचुरल नंबर में। अब ये तुम्हारा क्या दे दिया, डिफाइन कर दिया, किसमें? सेट बिल्डर फॉर्म में डिफाइन किया। इसका मतलब ये हुआ a कॉमा b का a बराबर b का मतलब क्या हुआ कि ऐसा वैल्यू लेना है जो x का जो वैल्यू होगा वही क्या चाहिए? y का होना चाहिए, x का जो होगा वही y का होगा। प्यारे बच्चों अगर ध्यान से देखा जाए, एक काम करते हैं पहले इसी को हमको बताना चाहिए, मैपिंग को देख लो तभी वो क्लियर हो जाएगा, बढ़िया से क्लियर होगा। बताने के लिए हम कहीं से बता सकते हैं लेकिन तुमको कनेक्ट करने के लिए रोस्टर बाद में बताएंगे। आप सुनो, मैपिंग में क्या करोगे, एक डायग्राम खींचोगे ऐसे, देख रहे हो डायग्राम खींच रहे हो, ए ही रहेगा बुआ यहाँ पे, ए रहेगा कि नहीं रहेगा? अब ध्यान सुनिए, इसमें कौन सा एलिमेंट डालोगे? बोलो बोलो भाई, एक से लेकर, हाँ गुड, तो 1 डालोगे, 2 डालोगे, 3 4 5 और 6 और 7, इसमें कौन सा डालोगे? 1 2 3 4 5 और 6 और 7, ठीक है। अब प्यारे बच्चे ध्यान से देखो, यहाँ क्या बोल रहा है, जो x किसका वैल्यू हो जाएगा? x का ये किसका वैल्यू होगा? पहला सेट x होता है, दूसरा सेट y होता है, दिमाग में बैठा लो, जहां छापना छाप लो, ठीक है। पहला सेट x होता है, दूसरा क्या है? y है। प्यारे बच्चों जब यहाँ कह रहा है कि जो x लेना है ना वही क्या लेना है? y। अगर x 1 लेंगे तो y भी कितना लेना है? ये 1 ही लेना चाहिए। x 2 लेंगे तो, अच्छा हम लोगों ने डिफाइन नहीं किया, यहाँ डिफाइन किया, ठीक है। जैसे छोटा सा एग्जांपल ले लो, अगर ये शादी हो रहा है दो बंदे में, है ना, अब दहेज दहेज नाम सुने कि हालांकि दहेज लेना नहीं चाहिए, लोग केवल बोलता है, ठीक है। ये लड़का पक्ष है, ये लड़की पक्ष है। अब तुम हमको समझाओ ये सारा कंडीशन किसके अकॉर्डिंग चलता है? हाँ, लड़के का बाबू कहेंगे हमको स्कॉर्पियो चाहिए, मतलब स्कॉर्पियो ही चाहिए, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। मतलब ये सारा डिमांड किसके अकॉर्डिंग चलेगा? ये क्या करेगा? गुड, ये कहा जी जी ठीक है, लेकिन अरे कुछ भी खोजेगा, खोज खाज ना कर दो, पूरा काम ये करना है कि पूरा कंडीशन किसके अकॉर्डिंग चलेगा? लड़का पक्ष के अकॉर्डिंग चलता है। लड़की पक्ष का कोई डिमांड नहीं होता है कि लड़किया को थोड़ा सा शेरवानी पहना के नहीं लाइएगा, कोट पहना के लाइएगा, ऐसा कुछ बोलते हैं लड़की वाले। लेकिन ये जरूर बोलते हैं कि देखिए हमारे लोग जाएंगे तो कुछ लोग मटन खाने वाले हैं, कुछ लोग चिकन खाने वाले, कुछ मछली वाला, सब व्यवस्था होना चाहिए।
ये डिमांड इसका होता है। ई बेचारा का कोई डिमांडेड नहीं है। ई तो ये भी डिमांड नहीं करते हैं कि आप कुर्ता पहन के आइए या कोट पहन के आइए, डिमांडेड इनका भी नहीं है, कुछ डिमांडेड नहीं है। इसका मतलब जो भी डिमांड किसका होगा, रिलेशन का। ये सेट बेचारा शांत रहेगा, बस क्या करेगा, फॉलो करेगा किनको, इंस्ट्रक्शन को। तो बस इंस्ट्रक्शन से समझो क्या कर रहा है लड़का पक्ष। लड़का पक्ष क्या बोल रहा था कि हम ऐसा ऐसा आदमी को रखिएगा जो जो एक्स में रखे वही क्या हो, वाई में हो। देखो तो किससे अटैच करना है, एक्स किससे अटैच होगा, 1 से अटैच होगा, 2 किससे अटैच होगा। अच्छा गलती से 1 4 से अटैच कर सकते हो, क्यों क्यों, क्योंकि बोल रखा है कि हमको वही चाहिए जो मेरे बराबर हो। गरीब आदमी को नहीं लाइएगा, जैसा हम है वैसा ही रखिएगा। ये क्या हो जाएगा, अटैच हो गया। तो ये होगा मैपिंग। इसी को तुम अगर रोस्टर में लिखोगे, रोस्टर में ऐसे लिखोगे, रिलेशन आर 1,1, 1 किसे मिला है, 2 किसे मिला है, गुड, 3 से 4, समझ रहे हो। अच्छा ये हम लोग के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, ठीक है, ये रिलेशन के अकॉर्डिंग चल रहा है, 7,7। उम्मीद है प्यारे बच्चों आप समझ गए होगे। अच्छा उस समय सब चुप्पे था, जैसे हम बोले शादी वाला बात खुश हो गया। हाँ पढ़े के लिए तब होगा, इसे कुछ नहीं होने वाला है। ऑन कैमरा के सामने बोल रहे हैं कि भाई तुम लड़का हो, लड़का में जन्म लिया है, तो पढ़ना इसलिए भी चाहिए कि तुमको रिस्पेक्ट चाहिए समाज में, ठीक है। सब समाज की बात छोड़ दो, पहले घर में रिस्पेक्ट चाहिए, नहीं कमाओगे लूट जाओगे। अब अगला सवाल प्यारे बच्चों, अगला सवाल सेट वही है, मैं अलग डिफाइन कर रहा हूं। देखो दूसरा लड़का पक्ष वाला ला रहा हूं, देखो ये क्या कर रहा है, A, B, A, B और कह रहा है A ग्रेटर देन B। A क्या है, ग्रेटर देन B, और A B का नेचुरल नंबर होना चाहिए और B भी नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है बुआ। अब कह रहा है कि डायग्राम तो वही रहेगा, ये यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे एलिमेंट तो रहेगा 1 2 3 4 5 और 6 और 7, यही ना बुआ था। इसमें 1 2 3 4 5 6 और 7। कह रहा है x, ये किसका वैल्यू है, x का। तो कह रहा है x का वैल्यू क्या होना चाहिए, बड़ा, और y का वैल्यू क्या होना चाहिए, छोटा। x का वैल्यू क्या होना चाहिए, बड़ा। तो 1 है जो क्या करेगा, अपने छोटे से मिलेगा कि बड़ा से मिलेगा, x का वैल्यू क्या चाहिए, बड़ा ना, इसमें क्या आदमी क्या चाहिए, छोटा चाहिए। तो ये बता x वाला जो ये 1 वाला बड़ा होना चाहिए ना, किससे बड़ा है, ये 2 से बड़ा है, 2 से 1 बड़ा होता है। हाँ गुड क्वेश्चन। हम पहले वाले के छापने के लिए बोले ना, बोले मेहंदी वाले ले आओ छाप लो। पहला सेट जो होता है वो x का वैल्यू होता है, दूसरा सेट हमेशा y का, हमेशा दुनिया से हो जाएगा, ये चीज नहीं होता है, ठीक है। चल भाई अब दोनों 1 किसी से बड़ा हो, 1 से कोई छोटा है, अरे ये लड़का पक्ष वाला है, देखो भाई ये कह रहा है कि हमरा से, ए भाई बोर्ड पे देखो, ये कह रहा है कि हमरा से क्या होना चाहिए, छोटा वाला आदमी चाहिए। तो 1 से कोई छोटा है, तो इसका मतलब किसी से जो मैप होगा नहीं होगा। 2 से कोई छोटा है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं सर, स्टिक किधर है मेरा, वहां रख दिया करो। इडोला कह रहा है इसे नहीं सर, ए भाई ये सब क्या, हाँ गुड। तो 2 किसे मैप होगा, 1 से, क्योंकि छोटा से मैप करना है ना। अब चल भाई 3 उठाओ, हाँ 3 2 से बड़ा है ना, एक 1 से मैच करेगा, एक समझ रहे गरीब बच्चों। चलो दूसरा 4 किसे, 3 में समझ गया, 1 से भी करेगा, 2 से भी करेगा, और हाँ 5 वाला समझ गए हो। अब ज्यादा हंसेंगे तो कुछ बुझाएगा नहीं इसको इधर आ जाते हैं प्यारे बच्चों। जब ध्यान से सोच लो वैसे, तो सर आप 1 के तक किसी से बने नहीं, तो 2 किसके साथ बना है, 1 के साथ, और किससे बना है, 3 किसके साथ बना है, हाँ तो 3,2 हो जाएगा, 3,1, पहले 1 ही लिखना चाहिए हमको, 3,1 और 3,2, बात समझ रहे हो। जैसा लड़का पक्ष कहेगा वैसा ही सुनो, ये लड़का पक्ष वाला है, जो कहेगा वैसा तुमको बदलना है। चल भाई अगला देख, अब क्या रखोगे, 4,1 4,2 4,3, गुड। अगला 5,5,3 5,4 और भी होगा बुआ, 6,1 6,2 6,3 6,4 और 6,5। अब एक लास्ट होगा 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5
7,6 और 7,7 और 7 6 तक जाएगा क्या हुआ। तो जैसा ये बोला वैसे हम बदल दिए। तो ये आपको दिया रहेगा तो आपको पता चले कैसे वेन डायग्राम उसको मैपिंग कैसे बनाना है। अब देखो थोड़ा सा खूबसूरत सवाल क्या देता है। अब थोड़ा सा ये तो बच्चा वाला था मिर्ची पटाखा टाइप का। अब समझो थोड़ा सा इस तरह सवाल करेगा। मान के चलो प्यारे बच्चों आपको दिया रखा A, B सच दैट। ये हालांकि आसान सवाल रिलेशन में कोई भारी होता ही नहीं है। लिखता है A बराबर लो A बराबर B प्लस 5 A बराबर B प्लस 5 A बराबर B प्लस 5। अच्छा प्यारे बच्चों हमेशा A और B ना देकर X Y भी दे सकता है उसमें इतना बुरा मानने की बात नहीं है। ठीक है आपको यहाँ पे कह देगा कि भाई A का वैल्यू भी नेचुरल चाहिए हमको। अब B का वैल्यू में क्या चाहिए नेचुरल चाहिए। पंचायत सीरियल में पंचायत वेब सीरीज में कैसे बोलता है कि दूध लाता है कहता छाछ नहीं है क्या। अब छाछ लाता है कहता रहने दीजिए मन बदल गया। यही चीज है यहाँ पे देखो नेचुरल में दे रहा है दूसरा चीज लाओगे बदल जाएगा। अब सब प्यारे बच्चों अब सब समझना एलिमेंट तो वही है आपका ना। अच्छा देखो हमेशा यही नहीं रहेगा जैसा डिफाइन करेगा रहेगा सर हर सवाल ऐसा रहेगा ना। ये आपको नेचुरल नंबर दिए रखे ना तो कुछ और भी डिफाइन कर सकता है सेट कुछ और भी हो सकता है। अब ध्यान से देखो ये आपका A है। अब पकड़ में आ रहा है 1 2 3 4 5 और 6 और 7 इसमें वही होगा 1 2 3 4 5 और 6 और 7। पहले ध्यान से देखो ये कह रहा है कि B प्लस 5 मतलब B में 5 जोड़ने पर हमको क्या मिलना चाहिए A मिलना चाहिए। मतलब Y में अगर 5 जोड़े कितना मिलना चाहिए। बात समझ रहे हो। एक काम करो भाई सुनो सुनो अगर तुम यहाँ रखोगे 1 रखोगे B किसका वैल्यू रखोगे तो रखो तो 1 यहाँ पे जैसे तुम 1 रखो तो A का वैल्यू कितना जाएगा समझ रहे हो। आप 1 रखोगे तो कितना मिलेगा गुड। तो अगर आप 1 रखोगे Y का वैल्यू तो आपको मिलेगा कितना तो इसके कंडीशन के अकॉर्डिंग चल गया 2 रखो तो 2 रखोगे तो क्या मिलेगा। इस पर रख किसको रहे हैं Y को क्योंकि Y पर ज्यादा यहाँ जोड़ दिया जा रहा है 5 प्लस उसमें किया अच्छा 3 रखेंगे तो क्या मिलेगा। अब 3 मतलब 8 से रिलेशन बनाएगा क्यों सर सेटे में नंबर नहीं है ना भाई 3 और 8 रखोगे क्या क्यों रखोगे एलिमेंट ही नहीं है ना एलिमेंट नहीं है ना। बात समझ रहे हो। तो इसमें कितने एलिमेंट होंगे 2 ही एलिमेंट होंगे। कितने एलिमेंट होंगे 2। उम्मीद है कि आप बात को धीरे धीरे समझ रहे होंगे कि एक्चुअल में सेट कुछ बहुत बड़ा तोप नहीं है। बस ध्यान रखो लड़का पक्ष का डिमांडेड है ठीक है। लड़का पक्ष डिमांड कर रहा है हम लोग क्या कर रहे हैं फुलफिल कर रहे हैं। रोनमा कहेगा हम कल फुलफिल कर रहे हैं ना अभी शादीशुदा नहीं है हम। चलो सीखो यहीं से सीखना चाहिए। A, B सच दैट बुआ अगर सवाल ऐसा कुछ देता A बराबर थोड़ा सा मैं सवाल को बदल रहा हूं B स्क्वायर A बराबर B स्क्वायर A बराबर B स्क्वायर। अब इस साइड वाला पक्ष रुक जाएगा इस साइड वाला पक्ष का आंसर हमको बताएगा मैपिंग डायग्राम में ठीक है। अब अरे बोलना है ही नहीं पहले हाथ खड़ा करना है। अगला विनोद है लास्ट में 4 आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 है ना बुआ। अब चलो कह रहा है कि B का वैल्यू डालिए और उसका स्क्वायर कीजिए तो A मिलना चाहिए। B का वैल्यू डालिए स्क्वायर करने क्या मिलना चाहिए A। अब इस पक्ष सब चुप रहेगा इस पक्ष में किसका आंसर पता है बताओ। तीन बच्चा को पता हो गया। अब बाकी बच्चे क्या देखने आए भाई कि सर जिंदा है कि चल गए। जिंदा है सर बोलो भाई। हाँ जो बच्चा हाथ नहीं उठाया वो बताएगा पहले चल बोल 7 तक क्या होगा। इतना सोचने के वैल्यू रखना भाई क्या तुम इतना सोचते हो वैल्यू रखो यहाँ पे रखो यहाँ पे 1 का स्क्वायर कितना होगा मिलता यहाँ 1 करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 मिला कि नहीं मिला मिला बोलो हाँ 2 का अच्छा दोनों बराबर भी होना चाहिए दोनों बराबर भी होना चाहिए। अब बताओ कोई आदमी को बच्चा बताएगा ये सब वीडियो बंद हो गया क्या चले दोस्तों चलो पहले बच्चों बताओ कोई ऐसी इधर से बताओ। अच्छा तुम तो हाथ इधर से कोई बताएगा भाई क्या होगा 1 कॉमा और कोई होगा क्या और कोई होगा। कुछ बच्चा सोच रहा है सर 2 रखने 2 रखेंगे 2 का स्क्वायर कितना होगा
बराबर भी होना चाहिए, बराबर भी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसका मतलब क्या हो जाएगा बुआ? 1 कॉमा 1 कॉमा 2 कॉमा 2 का स्क्वायर बराबर 4 क्यों नहीं हो सकता है? मतलब इधर तो हम इक्वल नहीं कर रहे हैं, 2 का स्क्वायर है मतलब 4 बराबर 4 तो हो ही सकता है। क्यों नहीं, वही हम सोच रहे हैं क्यों नहीं हो सकता है। ये सब पंचायत वाला, हाँ 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 सब लग रहा है पंचायत का असर हो गया। बउआ तू क्या लिखोगे? 4 कॉमा, एक चीज थोड़ा सा ध्यान से देखो बुआ, एक चीज थोड़ा सा एक बात समझो, यहाँ पे करा a बराबर क्या है b स्क्वायर होना चाहिए, तो है 2 वैल्यू डालो तो इसमें 4 तो आ ही जाएगा, तो 2 स्क्वायर आ ही जाएगा ना। अच्छा, और कोई नंबर डालोगे तो आएगा क्या? नहीं ना होगा। देखिए इसमें कंडीशन एक और दे रहते, इतना के बाद लिखते कि किसके बराबर होना चाहिए, b के, तब गलत हो जाता है, तब केवल एक ही आता है 1 कॉमा 1। क्या समझे आप? आ गया? देखो जब रिलेशन बन जाता है ना प्यारा बच्चों, जब रिलेशन बन जाता है, रिलेशन बन गया, अच्छा इस रिलेशन तो बना नहीं रहे थे, रिलेशन बनाया हुआ था, हेलो रिलेशन बना हुआ था, बस रिलेशन के अकॉर्डिंग तुम क्या कर रहे थे, चल रहे थे, समझे ना। अब दो तरह सवाल आएगा, जब तुम 12th में आए हो ना, तो 12th में रिलेशन बनाना नहीं कहेगा, रिलेशन पहले से बना रहेगा, आपको क्या करना होगा, उसके अकॉर्डिंग फॉलो करना होगा, समझ में आया? अब ध्यान सुनो, जब रिलेशन बन गया प्यार बच्चों, जब रिलेशन बन जाता है, देखो यहाँ पे रिलेशन बन गया, मैं कल लिखवाऊंगा समझाता हूँ, तो जो रिलेशन यही ना आया, पहला अकॉर्डिंग रिलेशन ये था, दूसरा अकॉर्डिंग रिलेशन ये था, तीसरा अकॉर्डिंग क्या था, रिलेशन ये था। अब ध्यान सुनो, जब रिलेशन डिफाइन हो जाता है, जब रिलेशन डिफाइन हो गया, तो जो पहला एलिमेंट हुआ वो डोमेन कहलाता है, और दूसरा का एलिमेंट कहलाता है रेंज। कब हुआ डोमेन रेंज? जब रिलेशन डिफाइन हो जाता है तब, मतलब प्यार बच्चों the set of all first element of the relation is known as domain of the relation। क्या कहलाता है? डोमेन कहलाता है। मतलब रिलेशन का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ना, रिलेशन का ऑर्डर पेयर भी बोल सकते हैं, रिलेशन का जो ऑर्डर पेयर होता है ना बुआ, उसमें हालांकि एलिमेंट ही कहलाएगा ना, हाँ रिलेशन का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सब क्या कहलाता है? डोमेन। और जो सेकंड एलिमेंट क्या कहलाता है? रेंज। किसका रेंज होता है, किसका डोमेन होता है? रिलेशन का होता है ना, कार्टेशियन मॉडल का नहीं होता है ना, तो सेट का होता है किसका है? तो जब रिलेशन डिफाइन हो जाए, जब रिलेशन डिफाइन हो जाए तो पहला एलिमेंट कहलाता है डोमेन, दूसरा एलिमेंट कहलाता है रेंज। तो कल के क्लास में हम लोग डोमेन और रेंज पे बहुत सारा डील करेंगे क्वेश्चन पे, ठीक है। तो आज हम लोग रिलेशन के बारे में समझ गया, तीन तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, एक आपका क्या था? सेट बिल्डर, एक था मैपिंग डायग्राम, दूसरा क्या था? उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो थोड़ा डांट फटकार इसलिए देते हैं कि तुम्हें जरूरत है, कुछ बच्चा का जो है ना देह टाइट करने लगता है, ऐसा नहीं करना है। नंबर ऑफ एलिमेंट